नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। आज हम समझने वाले हैं समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस, जिसको एपी के नाम से भी जाना जाता है। हम पहले समझ लेते हैं कि एपी होता क्या है। देखिए, सिंपल सी परिभाषा है। अगर किसी भी श्रेणी में किसी पद को जोड़ करके अगला पद प्राप्त किया जाए या किसी श्रेणी में किसी पद को घटा करके अगला प्राप्त किया जाए, तो इस प्रकार बने श्रेणियों को हम जोड़ या घटाव को बनने वाले जो श्रेणी है उसको हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं। यानी इसकी सटीक परिभाषा अगर ध्यान दें तो क्या हो सकता है, अगर किसी श्रेणी में किसी दो लगातार पदों का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी में कहते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 2, 5, 8, 11 और 14, ऐसे डैश कर करके है। अगर इस पे ध्यान देंगे तो 2 के बाद 5 कैसे आया है, 3 प्लस करके। 5 से 8 3 प्लस करके, 8 से 11 3 प्लस करके, 11 से 14 3 प्लस करके। यानी अगर किसी भी श्रेणी में सेम संख्या प्लस कर करके अगली संख्या प्राप्त कर रहे हो तो इस प्रकार के जो श्रेणी होता है उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या प्लस किया गया है, 3। अब ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या प्लस करते हैं वो क्या कहलाता है, वो सार्व अंतर कहलाता है या इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब इसके हम मुख्य तत्व देख लेते हैं। अगर कोई भी श्रेणी है एपी में है यानी समांतर श्रेणी में है, तो उसके मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं। एक ए होता है, डी होता है और एन होता है। एनवा पद या इसको या टी एनवा भी बोलते हैं, टी एनवा पद या एनवा पद कुछ भी बोल सकते हैं। तो पहला पद क्या होता है, इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अगर श्रेणी है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इसमें जो सबसे पहला पद होता है इसको ही हम ए कहते हैं। डी क्या होता है, डी होता है सार्वंतर। ये कैसे निकालते हैं, ये हम अगले पद में से उसके पिछले पद को घटा के निकालते हैं। मतलब 4 में से 2 घटाइए तो भी आपको डी निकल जाएगा, या फिर आप 6 में से 4 घटाइए तब भी डी निकलेगा, या 8 में से 6 घटाइए तब भी डी निकल सकता है। यानी डी कैसे निकालते हैं, अगले पद में से पिछले पद को घटा करके हम डी यानी सार्वंतर निकाल सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। टीएनवा पद क्या होता है, किसी भी श्रेणी का कोई सा भी पद है, 5वां 6वां 7वां, वही होता है टीएनवा पद। अब एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए का मतलब प्रथम पद, एन मतलब पदों की संख्या और डी का मतलब होता है सार्वंतर। जैसे अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई श्रेणी दिया हो जिसमें प्रथम पद क्या हो, ए हो, ए बराबर 4 हो और सार्वंतर डी बराबर कितना हो, 5 हो, और इसमें हमसे पूछ ले कि उसका 10वां पद कितना होगा, तो 10वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ए 10 बराबर ए की जगह पे हम रख देंगे 4, 4 प्लस एन की जगह पे 10 माइनस 1 और डी की जगह पे कितना, 5। अब इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके दिखा लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 और 9 गुणे 5 कितना होता है, 45। यानी 4 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 49 यानी 49 हो जाएगा। यहाँ पे निकाल के भी दिखाया गया और यहाँ पे मैं निकाल के दिखा भी देता हूँ। और देख लीजिए, ये हो गया। किसी भी समांतर श्रेणी में अगर आपको कोई प्रथम पद दिया हो और डी दिया हो और उस श्रेणी का कोई सा भी पद पूछ ले, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां, उसको हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से हम आसानी से निकाल लेंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं कि अगर एपी का यानी समांतर श्रेणी के एन पदों का योग पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे। तो योग के लिए फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि योग को हम एसएन से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला होता है एसएन निकालने का, n/2 a प्लस एल, ये भी होता है। अगर किसी समांतर श्रेणी में सार्वंतर और ए दिया हो तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, और किसी समांतर श्रेणी में ए और एल दिया हो यानी प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो और पदों की संख्या दिया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यानी दोनों फॉर्मूले के सहायता से हम किसी भी समांतर श्रेणी के
पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम कुछ प्रश्न को देख लेते हैं कि एग्जाम में बेसिकली प्रश्न कैसे बनते हैं। यहाँ पे देखिएगा कुछ प्रश्न लिखा है कि अगर यहाँ पे अगर देख लेते हैं, रुक जाइए। पहला प्रश्न ये है कि पहले पता कीजिए कि कोई संख्या एपी में है या नहीं। पहले तो पता करना कि कौन संख्या एपी में है या नहीं। तो हम पता कैसे करेंगे, हम पता करेंगे डी से। अगर डी हर जगह बराबर आ रहा है, हर जगह से D1 निकाले, D2 निकाले, D3 निकाले या D4 कुछ भी निकाले, अगर D की वैल्यू हर जगह बराबर आ रहा है तो वह श्रेणी एपी में होगी, अन्यथा वो नहीं होगी। जैसे यहाँ पे एक श्रेणी दिया है 7, 10, 13, 16। हम पहले D1 निकाल लेते हैं। D1 का मतलब क्या हो गया, 10 में से 7 को घटाइए, 10 में से 7 को घटाइए, कितना हो गया 3। अब हम क्या कर लेते हैं, D2 निकाल लेते हैं। D2 का मतलब, D2 का मतलब आप मान लीजिए 13 में से 10 घटाइए तो ये भी होगा 3। D3 निकाल लेते हैं आप, 16 में से 13 घटाइए, ये भी कितना हो जाएगा 3। यानी हर कंडीशन में, हर अगले पद में से पिछले पद को घटाने पे सर्वांतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जब भी ऐसी श्रेणी मिलेंगी जिसमें प्रत्येक सर्वांतर बराबर हो तो एपी में होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हम बोल देते वो एपी में नहीं होगा। दूसरा हमें किस प्रकार का प्रश्न मिलता है कि यदि आपको दिया हो ए और डी का मान, या ए और डी को निकालना हो। ठीक है, ए और डी का मान निकालना हो। ऐसे श्रेणी दे दिया है यहाँ पे 5, 12, 19 और 26, ऐसे डैश डैश करके दिया है। तो ए तो सिंपल, ए कैसे निकालते हैं, जो पहले पद लिखा होता है वही ए होता है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू 5 हो जाएगा। डी कैसे निकालते हैं, चाहे तो आप 12 में से 5 घटा लीजिए या 19 में से 12 घटा लीजिए, डी का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो डी ऐसे निकालते हैं। डी निकालने का तरीका क्या, अगले पद में से पिछले पद को घटा देना। अब एनवा पद कैसे निकालते हैं, अभी अभी पीछे सीखा था। एनवा पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब होता है प्रथम पद, एन मतलब पदों की संख्या, डी मतलब सार्वंतर, अगले पद में से पिछले पद को घटाना। तो इसमें से इस श्रेणी का हमें 15वां पद निकालना है। तो हम पहले ए देखेंगे, ए कितना दिया है आपको, 3 दिया है। डी कितना दिया है, डी निकालना है तो 7 में से 3 घटाइए, 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, 15वां पद, यानी A15 निकालना है। तो A15 निकालने के लिए ए की जगह पे तो आपका हो जाएगा 3, ए की जगह पे हो जाएगा 3, 3 प्लस एन की जगह पे 15, 15 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे कितना निकाले हैं, 4। तो इसको बस सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 15 में से 1 गया, कितना हो जाएगा आपके पास 14, 14 गुणे 4, 14 चौको कितना होता है 56, 56 प्लस 3 कितना हो जाएगा 59। इतना हो जाएगा आपका 15वां पद। इस श्रेणी का 15वां पद कितना हो जाएगा 59। तो इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। आगे देख लेते हैं और कुछ भी, जैसे कि अगर आपको कोई एपी पद दिया है और एनवा पद निकालना हो तो सिंपल सा तरीका था, वही हम निकाल लेंगे। जैसे कि ये एपी पद है, कुछ बड़ा मान निकालना हो, जैसे कि 53वां पद पूछ ले, तो 53वां पद निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, सेम वही फॉर्मूला, क्या करेंगे हम, ए तिरपन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए तिरपन इक्वल टू इस श्रेणी का ए कितना है, ए आपका 5 है, प्लस एन कितना है 53 है, 53 माइनस 1, और डी कितना है, 9 में से 5 घटा दीजिए, यहाँ पे 9 में से 5 घटाएंगे 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 53 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 52। तो 52 गुणे 4, 52 गुणे 4 कितना हो जाएगा, ये 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8 और 5 को 20। ठीक है, तो जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 200, 8 5 13, 213 हो जाएगा। तो इस श्रेणी का 53वां पद कितना हो जाएगा 13। अब इसी के जैसा यहाँ पे ये प्रश्न ना पूछ के यहाँ पे कुछ और प्रश्न पूछा है। पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है कि बताइए कि इसमें से इस श्रेणी का कौन सा पद 53 होगा। ठीक है, तो कौन सा पद 53 होगा, इसका मतलब ये हो गया कि n बराबर हमको
निकालना है कि n का मान निकालना है कितना होगा। तो सिंपल सा वही फॉर्मूला निकालेंगे कि हमें कौन सा पद 53 होगा, यानी यहाँ पर आपको पहले से ये दे चुका है कि आपको 53 प्राप्त करना है, यानी कौन सा पद 53 होगा, और a तो 5 है, प्लस n आपको निकालना है, -1 इंटू डी। डी कितना हो जाएगा, डी वही निकाले थे, 9 में से 5 गया 4। तो सिंपल से इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 को इधर लेते आइए, 53 माइनस 5 बराबर n-1 इंटू 4। 53 में से 5 घटाइए, पहले 3 घटा लेते हैं तो 50 हो जाएगा, फिर बचा 2, 2 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 48। 48 बराबर n-1 इंटू 4। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 4 से इसको काट दीजिए इतनी बार में, 1 और ये 2 12 बार में कट जाएगा, यानी 12 बराबर हो जाएगा n-1। हमको n का मान निकालना है तो n बराबर हो जाएगा -1, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 + 1 बराबर n बराबर 13। इसका मतलब इस श्रेणी का 13वां पद क्या हो जाएगा, आपका 53 हो जाएगा। तो इस तरह हम n का भी मान निकाल सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि n पदों का योग निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला सिंपल सा 2 फॉर्मूला था, एक n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला था। और एक कौन सा था Sn का, ये था आपका n/2 a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला था। तो आप यहाँ पर कोई सा भी फॉर्मूला यूज करके हम इस श्रेणी के n पदों का योग निकाल लेते हैं। जैसे कि प्रथम 20 पदों का योग निकालना है, तो प्रथम 20 पदों का योग का मतलब ये हो गया कि आपको n का मान दे दिया है 20, ठीक है। a का मान यहाँ से देखेंगे तो a का मान 2 है, और d का मान निकालना है तो 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा। तो बस फॉर्मूले में मान रख दीजिए, आपका 20 पदों का योग निकल जाएगा। तो फॉर्मूले में मान रखेंगे S20 निकालना है हमको, 20 पदों का योग n की जगह पे हो जाएगा 20, तो 20/2, a की जगह पे हो जाएगा 2, 2 प्लस n की जगह पे कितना, 2 2 2 गुणे a होता है ना, 2 गुणे a, तो a की जगह पे 2 प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ध्यान देखिएगा, प्लस n की जगह पे हो जाएगा 20 माइनस 1, और d की जगह पे कितना हो जाएगा, d की जगह पे हो जाएगा 3। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो सॉल्व हम करेंगे, एक सेकेंड, सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। तो सॉल्व करेंगे तो 20 का आधा कितना होता है, 10, बाहर तो हो गया 10, अंदर कितना हो गया, ये 4 हो गया, 20 में से 1 घटाएंगे 19, 19 गुणे 3, ठीक है। 19 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया बाहर 10, ये हो गया 4, 19 का 3 गुना करना है तो 69 27, और 3 एकम 3, 2 5 57, और 57 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 57 और 4 61, यानी 10 गुणे 61, 10 गुणे 61, 10 से मल्टीप्लाई कर 10 से मल्टीप्लाई करना, यानी एक अंक पे 0 लगा दीजिए, आपका कितना हो गया, 610 आंसर आ गया। तो यहां से ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि n पदों का योग पूछ सकता है, लेकिन अगर आपको अंतिम पद दिया हो तो n पदों का योग पूछ ले। जैसे कि प्रथम पद 7 दिया हो, अंतिम पद 67 दिया हो, कुल पदों की संख्या 16 दिया हो, तो उस कंडीशन में Sn बराबर n/2 यानी 16/2, a प्लस l, a मतलब 7 और l मतलब 67। तो इसको आधा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई, और ये कितना हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे तो 7 7 14 होता है, यानी 74 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 चौको 32, हासिल 3, 8 सते 56 और 3 59 हो गया, यानी 592 आंसर आ जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि अगर अंतिम पद दिया हो तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अंतर अगर समान हो तो एपी में होगा, अगर अंतर समान नहीं है तो ये एपी में नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अंतर का मतलब सार्वंतर यानी डी, हर जगह डी का मान इक्वल है तो समांतर श्रेणी, नहीं इक्वल है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। एन पदों का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, एन पदों का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन या इसको टी एन भी बोल देते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी होता है।
अब योग का फॉर्मूला Sn बराबर n/2 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या एक और फॉर्मूला होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है Sn बराबर n/2। जब आपको अंतिम पद दिया हो तो आप a प्लस एल भी लगा सकते हैं। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब हम कौन सा पद वाले सवाल इक्वेशन इक्वेशन वाले भी आगे हम समझ लेंगे, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर आपको बुक के जो कठिन क्वेश्चन है उसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा। जब भी अगर कोई भी श्रेणी हो तो पहले हम ए और डी का मान निकाल लेंगे। अगर कितना भी टफ क्वेश्चन हो तो पहले हम ए और डी का मान फाइंड करने का कोशिश करेंगे। फिर हम एन और ए एन या एस एन, इसमें से सबका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और डायरेक्ट नंबर देता है तो उससे डरिएगा मत, एपी आपको आसानी से निकल जाएगा। तो अब तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इस कॉन्सेप्ट से आप क्या कर सकते हैं, एपी के प्रत्येक क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बस जितने कॉन्सेप्ट पढ़े उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपकी क्या कीजिए, अपने बुक्स के सभी क्वेश्चन को लगाइए। हम कुछ आगे आपके एनसीईआरटी बुक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगली वीडियो में उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो तब तक के लिए रहने देते हैं। आप इस क्वेश्चन को या जितने क्वेश्चन लगवाए हैं और जितने भी फॉर्मूले बताए हैं सबको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।